हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका 8th चैप्टर है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। इसमें हम मापन के अनुप्रयोग में जानेंगे कि जो हमारे मापने की इकाइयां होती हैं वो कैसी होती हैं और जो हमारे मापने की इकाइयां कितने प्रकार के होती हैं और इसमें से हमें कैसे नापते हैं किसी चीज को, तो हम आधी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको हम बता दें पहले कि जो आपका मापन के अनुप्रयोग है ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपके जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का है। ये जो 2025 में पेपर होगा उसमें क्या आपके लिए मापन के अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन जो आता है आपके 5 और 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अतः इस वीडियो को आप अंत तक देखें और हम जो बताएं उसको कॉन्सेप्ट को सीखें और बीच बीच में हम उसे भी सिखा रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके मापन के अनुप्रयोग को हम सीखने। तो दोस्तों हम चलिए इसमें हम जानेंगे कि मापन क्या होता है। तो आपको हम दोस्तों बता दें जो मापन होता है हमारा, जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, आपको घर में खीर बनानी है अच्छी अच्छी, तो जब आप दुकान में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हमें क्या दे दीजिए। आप दूध डेयरी में गए तो आप कहे दूध दे दीजिए हमें, तो दूध आप किससे मांगते हैं, कहते हैं कितना दे दीजिए। आप कितना क्वांटिटी से मांगते हैं, मात्रा किसे कितने मांगते हैं, तो आप कहेंगे 1 लीटर मांगते हैं क्या, ये कहते हैं क्या कि 1 किलो दूध दे दो, कभी कभी कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि 1 लीटर दूध दो। इस तरह हम दूध को किससे मापते हैं, लीटर से। तो ये जो हमारा लिक्विड वाला आता है सब लीटर से मापते हैं। अब बात आती है जैसे आप अब खीर किससे बनती है, दूध और शक्कर से भी। तब आप दुकानदार शॉपकीपर के पास जाएंगे, एक अच्छी दुकान से जाएंगे किराने की, और उससे मांगेंगे कि 1 किलो हमें शक्कर दे दो। किससे मांगे, 1 किलो शक्कर दे दो। तब आप द्रव्यमान को, भार को किससे मापते हैं, किससे, किलो से या फिर ग्राम से। तो इस तरह आपकी होती हैं। और जैसे आप यहाँ से कुछ दूर गए, जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं चित्रकूट से सीधे यूपी से जा रहे हैं एमपी, तो आपकी कुछ दूरी होगी ना बीच की, कितने किलोमीटर गए, तो सब दूरी किससे मापी जाती, किलोमीटर और मीटर। तो आज ये जानकारी को हम इसमें क्या कैसे करेंगे कि मीटर को कैसे चेंज करें किलोमीटर में, आदि इसको हम सीखेंगे। तो मापन आपको समझ में आ गया होगा जिससे हमें मापते हैं। जैसे आपको हमें बता दें भार को हम किससे मापते हैं, केजी से या फिर ग्राम से, किलोग्राम से या ग्राम से। अब जैसे हमें आती है लेंथ हम किससे मापते हैं, लेंथ लंबाई किससे मापते हैं, हम लंबाई मापते हैं हम किलो मीटर या मीटर से। लंबाई हो गई, यहां पर जैसे हो गया भार, वेट हो गया आपका, तो ये आपका हो गया लेंथ। अब फिर आप लिक्विड को कैसे नापते हैं, किससे, लीटर से। तो ये आ गया आपका लीटर। तो ये आता है आपका इस तरह मापने का। अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि किलोग्राम ग्राम कैसे है, ये सब आपको कैसे आता है, चेंज कैसे करें, तो इसको हम बता दें आपको। तो पहले आपको एक पैमाना आपको याद होगा या फिर आपके स्कूलों में सिखाया गया होगा, एक पैमाना आपने पढ़ा भी होगा। जैसे एक पैमाना आपको हम बताएं, जैसे दोस्तों आप यहां पर फोकस करिएगा, क्या दिया है, किलो दिया है, ठीक है। फिर क्या दिया है, हेक्टो। कुछ ध्यान आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान आ रहा होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए, डेका। फिर क्या होता है, ग्राम। फिर लिक्विड, लीटर। फिर इसी में मीटर, तीनों चीज होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, डेसी। फिर सेंटी मिली। तो ये आपने पढ़ा होगा कि किलो, हेक्टर, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ये आपने पढ़ा हो। तो आप इसको कैसे, जैसे आप यहां पर 3 पढ़े होंगे, ग्राम, लीटर और मीटर, ये 3 इकाइयां हो गई आपकी। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आपको जैसे कहा जाता है ना कि किलोमीटर, फिर कहा जाता है कहीं कहीं किलो लीटर, कहीं फिर जाते हैं किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपका ग्राम का पैमाना हमने लिखा, ग्राम का लिखा हमने, ग्राम में क्या लिखा कि किलोग्राम, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, किलोग्राम। फिर उससे छोटी हेक्टोग्राम। फिर उससे छोटी क्या होती है, डेकाग्राम। फिर उससे छोटी ग्राम।
अब जब हम ग्राम का पैमाना लिख रहे हैं दोस्तों तो ध्यान देना हम ग्राम लिखेंगे ना कि लीटर और मीटर। तो हम जैसे हम इसे ऐसे इरेज कर दे रहे हैं दोस्तों, इरेज कर दें आपके अनुमति से। फिर हम जैसे डेसी का लिखें तो डेसी को क्या लिखेंगे, डेसीग्राम। फिर हम सेंटी को क्या लिखेंगे, सेंटीग्राम। फिर मिली को हम क्या लिखेंगे, मिलीग्राम। अब दोस्तों ये बताइए आप कि हमने इसको तो लिख दिया, अब इसे पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे क्या, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ये 7 चीजें आपने पढ़ा। अब इसमें आप क्या करेंगे, बताएंगे कि जैसे आपको किलोग्राम को हेक्टोग्राम में चेंज करना है, ठीक है, तो हेक्टोग्राम को आपको डेकाग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम को आपको डेकाग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए उसे भी हम सीखते हैं। तो उसको सीखने के लिए आपको क्या दोस्तों करना होगा, पहले आपको पैमाना जो इस सीरियल से लाइन से याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब इसमें आप जब इसको थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, फिर उसके बाद ग्राम जोड़ दीजिए। तो इसके लिए आप जैसे किलोग्राम कहाँ है, इसमें जोड़ना है डेकाग्राम, हमें डेकाग्राम बनाना है किलोग्राम को। जब आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जैसे आप किलोग्राम से डेकाग्राम नीचे की ओर आ रहे हैं चेंज करना, तब जितने आपका ये जो हेक्टोग्राम है 1 और 2 आए नीचे 2 कदम, तो उसी को आप क्या कर दे, 2 जीरो लगा दे, 2 जीरो का आप क्या कर दे, गुणा कर दे, 2 जीरो का मतलब 100 का। अब जैसे आपका यहां पर दिया है 1 किलो, तो फिर हेक्टोग्राम कितना हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ा 1 कदम आए तो कितना हो जाएगा 10, 1 गुणे 10 बराबर 10 हेक्टोग्राम। अब इसी को डेकाग्राम में लिखना है, तब कितना आएगा 10 का 10, और ये भी 2 जीरो तो 100 आ गया, 100 को गुणा 1 में करेंगे तो 100 डेकाग्राम। अब ग्राम में आता तब 1 और जीरो लगा देंगे। तो इसका मतलब जो हमें रटाया जाता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आया, तो असल में ये आया कहां से, इस पैमाने से कि 1 किलोग्राम में अगर हम ग्राम की बात करें तो उसमें 1 2 3 डिजिट के बाद, मतलब 3 हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम, 3 अंकों के बाद इसमें डिजिट के बाद आया क्या 1000, तब आया ये 1000 ग्राम। अब जिसको हम इसके बाद जाते हैं डेसीग्राम में, तो डेसीग्राम में क्या होता है, आप गिन लीजिए यहां से 1, जैसे 1 किलोग्राम पूछा तो इसको छोड़कर और जहां तक पूछा उतने तक आप जोड़ लीजिए, तो इसको छोड़कर 1 2 3 4, डेसीग्राम पूछा था 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो। अब सेंटीग्राम पूछा है तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, अब इसको 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो। मतलब कि सर हमें ये समझ में आ गया कि जब हम रटा करते थे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, उसको हम निकाले कैसे। अब जैसे आपको 1 किलो में 1000 ग्राम तो होता है, आपने रट लिया, फिर पूछ लिया कि बताइए 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम, तब आप क्या आप याद कर सकते हैं इतना सारा, नहीं, तब आपको ये पैमाना समझना पड़ेगा। तो इस पैमाने को हम समझा रहे हैं कि आपको पहले इस तरह लिख लेना है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ये आपको आ गया कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम, कितने डेकाग्राम और कितने ग्राम। तो आप जब भी नीचे, ऊपर से लेकर नीचे की ओर आएंगे, तब आप गुणा करते जाएंगे जितने कदम आप नीचे आ रहे हैं। और जब आप, अब ये तो आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर मतलब जैसे अब मिलीग्राम से कह दिया जाए आपको कि बताओ 1 मिलीग्राम में कितना 1 किलोग्राम, अरे मान लो इतना बहुत कदम हो गया, मान लो 1 मिलीग्राम में 1 सेंटीग्राम कितना होगा, तब आप क्या करेंगे, तब आपको दिमाग घूमेगा कि यार हम 1 सेंटीग्राम में 1 मिलीग्राम कितने मिलीग्राम, हम ये बता लेंगे। 1 सेंटीग्राम पूछा है तो 1 मिलीग्राम, तो 1 कदम आगे बढ़ा सेंटीग्राम से आगे, तो फिर 10 मिलीग्राम होगा। लेकिन ये पूछ लिया कि मिलीग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करिए, ये नहीं समझ में आ रहा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि नीचे से लेकर अगर जब आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, तब आपको भाग देना होगा जितने कदम आप ऊपर जा रहे हैं। समझ में आया। तो जैसे आपसे पूछ लिया 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम, 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो कितना आप ऊपर भाग देंगे, कितने का, 1 कदम 10 का, 1 जीरो का मतलब 10, तो आप 1/10 कर लेंगे, हो गया। अब जैसे यहाँ पर डेसीग्राम,
अब कह दिया 1 सेंटीग्राम बराबर कितने डेसीग्राम। ये तो रहा एक, ये तो आपको समझ में आ गया, आप नोट भी करते जाएगा इतना इतना। फिर जैसे हमने लिया 1 सेंटीग्राम में कितने डेसीग्राम, तो एक पूछा 1 सेंटीग्राम है आपका, 1 सेंटीग्राम है, सेंटीग्राम, तो इससे 1 सेंटीग्राम बराबर कितने डेसीग्राम। तब आप क्या करेंगे, एक कदम हुआ है, एक कदम ऊपर, तो 10 का भाग कर देंगे। अब जैसे पूछ लिया 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने किलोग्राम, एक कदम ऊपर गया तो 1 हेक्टोग्राम बराबर 1/0 किलोग्राम। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जैसे पूछ लिया जाए 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, डायरेक्ट यहां से चटक गया, तो आपको 1 ग्राम बराबर पूछा तो 1 2 3 मतलब 3 जीरो को आप क्या करना है, भाग देना है। तो यहां से हो जाएगा 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। ये आपको समझ में आ गया पूरा। अब ये पैमाना आपको, जब इसको आप पूरा समझ लेंगे तो हर क्वेश्चन आपका सही होगा। कैसे, पूरी एक्सरसाइज जो आपकी है, आधे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अगर ये आपको पूरी सारणी समझ में आ गई तब आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। तो अब ये आपको पूरा समझ में आ गया, आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा भी आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से याद आ जाएगा। अब जैसे इसी में बात कर लिया जाए, ये तो ग्राम का था। अब जैसे आपको मीटर का करना है, मीटर का आपका कैसे करेंगे, तो दोस्तों हम बता दें आपको, जब मीटर की बात आती है तो हम किलो के आगे मीटर कर दें, ग्राम था, ग्राम को हटाकर मीटर कर दें। तो आप यहां जैसे हमने मीटर कर दिया, ग्राम की जगह मीटर, तो इसे हम क्या कर दें, ग्राम की जगह मीटर कर दें। तो ये रहा आपका कितना, डेका, फिर मीटर, ये कितना बना, डेसी मीटर, फिर ये कितना बना, सेंटीमीटर, ये कितना बना दोस्तों, मिलीमीटर। भूला तो नहीं, अभी अभी बताया हमने। तो 1 किलोग्राम आपका हो गया। अब इसमें आपके आते हैं मीटर की बात। अब मीटर को भी आप अच्छी तरह से समझ लिए कि अभी समझेंगे, तो समझेंगे अभी। तो इसमें क्या समझेंगे आप, कि बताइए अब 1 किलोमीटर है, इसको भी अब हम फिर से इरेज कर दे रहे हैं। तो अब इसको कैसे समझना, तो सेम प्रोसेस है, मीटर की जगह आपने ग्राम कर दिया, और जो भी कहे करना था, ऊपर से निकल भाग करना, गुणा करना, सब उसी तरह। जैसे आपने कहा, आपसे कह दिया जाए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो गुणा ही करेंगे, कितने का, 1 2 3, तो 3 का। और इसमें मीटर की जगह ग्राम की जगह मीटर हो गया है, और कोई भी प्रोसेस चेंज नहीं हुई है। उसी तरह नीचे से ऊपर जाएंगे भाग होगा, ऊपर से नीचे आएंगे गुणा आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार ये मीटर का चलता रहता है। तो आप जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1 2 3 मतलब 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब जैसे पूछ लिया जाए कि बताइए, आपको बताना है कितने, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, बताइए। तो अब आप कहेंगे कि 1 मीटर बराबर पूछे साहब, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर है 1 2 100 सेंटीमीटर। आपको तो आने लगा, आपने कैसे किया, 1 और 2 डिजिट को क्या किया, गिना, 2 कदम चले एक प्रकार से, 2 कदम चले तो 2 जीरो लगा दिए, हो गया। ये आता है आपका। अब जैसे ऊपर की ओर गए थे, जैसे पूछ लिया जाए कि बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, तो आप 1/1 और 2 ऊपर जा रहे हैं तो भाग कहेंगे, तो 2 जीरो का भाग कर देंगे, 2 जीरो मतलब 100। तो ये आपका आता है। इस तरह आपके सूत्र बनाए जाते हैं कि आपसे पूछ लो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तब आप बताते हैं 100 सेंटीमीटर। रटते होंगे, पर रटना नहीं है, मैथ क्या है, समझनी है, रटनी नहीं है। तो इस तरह आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उनके आंसर को देना है। तो ये आपको जैसे मीटर का भी समझ में आ गया। अब बात आती है हमारी क्या, नोट कर लेंगे अपना। अब इसमें आपके आते हैं लीटर की। 3 पैमाने होते हैं, ध्यान देना, ग्राम, मीटर और लीटर। तो हम मीटर को भी, लीटर को भी समझते हैं।
अब लीटर में आपका क्या है दोस्तों, जैसे 1 किलो लीटर, ये भी लीटर। अब ये लीटर हो गया। अब दोस्तों आप जब हम दूध लेने गए थे तो ध्यान है ना, दूध ले लेते समय आपने कहा था कि हमें 1 लीटर दूध दीजिए, आपके जितना चाहिए, तो 1 लीटर दूध कहे थे, ध्यान है आपको। फिर जैसे उसने पूछ लिया कि बताओ 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो अब आप इसको आंसर उसके मुंह में दे देंगे शॉपकीपर के कि हमें भी आता है कि 1 किलो लीटर में 1 2 3 मतलब 1000 लीटर होता है, आप उसे आंसर दे देंगे। तो इसके लिए आपने कैसा इस पैमाने को समझा और फिर इसी पैमाने से क्या लगा दिया, सूत्र लगा दिया, ना कि रटा कि 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है, तो आपको रटना नहीं है। तो 1 किलो लीटर में 1000 लीटर कैसे, 1 2 3। अब इसी तरह ये ग्राम और मीटर लीटर एक ही प्रकार रहते हैं, बस चेंज हो जाता है उनका नेम और प्रोसेस, ऊपर से नीचे की ओर गुणा, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर भाग। तो जैसे 1 किलो लीटर में पूछ लिया 1000 लीटर। अब जैसे पूछ लिया बताइए 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर, तो आप क्या कहेंगे 100 सेंटीलीटर। क्यों, 1 2 यहां से छोड़कर 1 2 2 जीरो क्या किया आपने, गुणा किया। तो बीच बीच से आप भी बना सकते हैं, बीच बीच मतलब कि 1 डेसीमीटर में 1 डेसीलीटर में कितने सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर में कितने मिलीलीटर, 1 हेक्टोलीटर बराबर कितने सेंटीलीटर, हजारों फार्मूलाज आपके बन जाएंगे और आप आसानी से इसको समझ कर याद कर लेंगे और समझ लेंगे, तो अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यानी उस तरह रटने में आपको क्या होगा कि कहीं कहीं भूल गया तो क्वेश्चन गलत। तो इस तरह आप पैमानों को, तीनों पैमानों को आप समझ लिए। अब हम चलते हैं इसे, जब आपका मेन कॉन्सेप्ट आता है। अब तो ये आप अच्छे समझ गए, यही पूरा था। अब इसी को लेकर हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, इसमें ये पूरा आपको काम देगा। ये जितने भी अभी हमें पैमाने आपको बताए हैं, इसे आप अच्छे से फिर से पढ़ लेना, जिससे आपको पूरा जिंदगी भर याद रहे। तो अब हम चलते हैं इसे, जो आपका दूसरा कह रहा है, जैसे आपको कहा जाता है समय की इकाई नापना। समय की इकाई मतलब यहां पर जैसे टाइम की बात करें हम, तो जब आपने घड़ी देखी होगी अपने घर में, घड़ी देखी है, हाँ देखें, आपसे पूछा जाता है जब आप छोटे होते हैं, आपको कुछ आता नहीं है, तब कहा जाता है कि बताइए घड़ी देखिए, तो आप घड़ी देख लेते हैं। लेकिन जब आप पूछा जाता है कि बताइए कितना घंटे हो गए, आप सुबह से काम कर रहे हैं, शाम तक किया, आपने 6 घंटे काम किए, तो आपसे पूछा जाए कितने घंटे काम किए, तो आपने दोस्तों कह दिया हमने 6 घंटे काम किए। अब जब आप 6 घंटे काम किया, तो आपकी इकाइयां होती कितनी, आप घंटे क्यों कहते हैं, कह दीजिए ना कि हमने 6 किलो काम किया है, कह दीजिए आप 6 किलो काम किया है, 6 लीटर काम किया है। कैसे ऐसे का कह सकते हैं क्या, आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको भी ज्ञान है कि हम समय को घंटे, मिनट और सेकंड, 3 इकाइयां होती हैं, उनको उसी में हम कहते हैं क्या क्या, घंटा, हावर, फिर मिनट, फिर सेकेंड, तो 3 चीज होती हैं आप। अब इसी से क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसी से 3 जो आपकी यूनिट है, या इसी से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब कैसे बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए अब हावर है, घंटा है, तो घंटा आपने कैसे देखा होगा, घंटे, तो घंटे में अब क्या होता है कि जैसे 1 घंटे पूछ रहे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तब आपको बताया जाता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मतलब 1 आवर बराबर 60 मिनट। अब जैसे पूछ लिया जाए 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, कितना 60 सेकेंड। 605 मत समझिएगा, क्योंकि आप समझते बहुत हैं, तो इसलिए कहा हम समझा रहे थे कि 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड होता है दोस्तों। अब इसको आप पूछ लिया जाए 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है, पहले उसको छोड़िए, पहले आप ये 2 फार्मूला को समझिए। 1 आवर में 60 मिनट होता है, ये बिल्कुल राइट है।
आता है, आपको याद भी होगा कि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1 घंटा में कितने सेकंड, मिनट नहीं पूछा, सीधे सेकंड पूछे, तब आप क्या करेंगे? 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तब आपको क्या करना है? 1 आवर बराबर 60 मिनट गुणे 60 सेकंड। आपको 2 बार 60 का गुणा करना है, तब आप जाके सेकंड आ जाए। तो 1 आवर बराबर 3600 सेकंड। अब जैसे पूछे 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। फिर यही पूछ लीजिए कि 1 मिनट में कितने घंटा, 1 मिनट में कितने घंटा। तो आप नीचे से क्या जा रहे हो, ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर के जाएंगे तो 60 का भाग करेंगे। अगर मिनट से घंटा जाना है तो 60 का भाग करेंगे, 1/60। लेकिन अगर सेकंड से सीधे घंटा गए तो 1 और 2 बार 60 का भाग देंगे। तो 1 सेकंड बराबर 1/60 गुणे 60 हावर। हावर ये होता है आपका समय की इकाइयों का रूपांतरण। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हम मिनट को सेकंड में कैसे बदलें और सेकंड को घंटे में कैसे बदलें, घंटे को मिनट में कैसे बदलें। ये सारी जानकारी आपने एकत्रित कर ली। अब हम चलते हैं, आपका जो कहा जाता है कि इसी में 60 गुणे 60 सेकंड 1 आवर में हो गया। अब ये आपका ये टॉपिक खत्म होता। अब इसमें हम जैसे आगे सीखते हैं कि जैसे आपका यहाँ पर पूछा जाता है क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण। क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण मतलब आपको, चले उसे भी सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण। क्षेत्रफल मतलब होता है आपका, जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा, क्षेत्रफल में सदा हम 2 यूनिट कहते हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को आपने सदा पढ़ा होगा कि ये मीटर में होता है। यूनिट क्या होती है? मीटर। छोटी, सबसे छोटी यूनिट होती है मीटर। तो ये आपका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, आपकी हो गई लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, तब ये इससे हम मापते किससे हैं? मीटर स्क्वायर से। फिर उधर इसकी यूनिट बढ़ती जाती है जिस तरह आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्षेत्रफल आपका हुआ। अब इसका रूपांतरण कैसे करें? रूपांतरण मतलब होता है कि आपने अभी टेबल पढ़ा होगा, टेबल पढ़ा है किलोमीटर की, मीटर की टेबल पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये आपको रटा होना चाहिए। रटना का मतलब रटना नहीं है, समझा, पूरा एक प्रकार से याद होना चाहिए। तो आपको पहले मीटर का, तो आप जैसे पूछ लिया जाए, फिर से आप बना दे रहे हैं आपके किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, फिर क्या आता है आपका सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये फिर से आपने लिख दिया। अब इसमें आप समझिए कि 1 किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये क्षेत्रफल का मतलब होता है वर्ग। वर्ग, वर्ग मतलब मीटर स्क्वायर। तो अब स्क्वायर लग, तो आप जैसे पूछ लिया जाए आपसे, ये आपको याद हो गया। अब जैसे इसमें पूछ लिया जाए 1 किलो बराबर 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग किलोमीटर बराबर हेक्टोमीटर, वर्ग हेक्टोमीटर। कितने, यहां पर पूछा कितने वर्ग हेक्टोमीटर, तब इसको आप कैसे बताएंगे? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपकी किताब में तो दिए रहते हैं कि सूत्र रट लो, पर सूत्र आपको रटना है। क्या समझना है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर बराबर वर्ग हेक्टोमीटर, मतलब कितने वर्ग हेक्टोमीटर। तो इसके लिए आप पहले को पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर, यहां से बताइए, नीचे आ रहा है ना आप, तो 10 का गुणा, तो 10 हेक्टोमीटर।
अब ये बताइए, जब यहाँ पर वर्ग का मतलब बताओ स्क्वायर, तो एक यहाँ पर स्क्वायर कर दिया आपने। जब इसका स्क्वायर किया तो क्या इसका स्क्वायर नहीं होगा, दोनों में बराबर होगा ना पार्ट। तो इसका स्क्वायर किया तो इसमें भी स्क्वायर कर दीजिए आप, तो इसका क्या हो जाएगा 1 किलो मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो ये कितना हो गया 10 का 100 हेक्टो मीटर स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट था इसका। तब आपको जाके पता चला कि हाँ 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर होता है। अब जैसे इसी को पढ़ लिया जाए, इसी में आपको जैसे दे दिया जाए कि बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको जल्दी बताना है कि बताओ 1 मीटर स्क्वायर बराबर वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर कितने वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर वाला। इसको अब जब यहाँ वर्ग लगा तो यहाँ पर स्क्वायर की जरूरत नहीं, अगर वर्ग ना होता तो मीटर स्क्वायर आप कर सकते थे। अब इसमें कितने 1 वर्ग मीटर बराबर वर्ग सेंटीमीटर, कितने वर्ग सेंटीमीटर, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले 1 वर्ग मीटर बराबर जांचेंगे कि कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 और 2 मतलब 100 सेंटीमीटर। अब इसमें जब स्क्वायर कर दिया आप तब जाके नहीं बना 1 वर्ग मीटर। बताइए, जब स्क्वायर करेंगे तभी ना 1 वर्ग मीटर बनेगा। तो इसका भी स्क्वायर कर दिए तो 100 का 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब जाकर आपको समझ में आया कि हाँ इस तरीके बनते हैं। अब ये आपको समझ में पूरा आ गया। अब क्या होता है कि जैसे आपको क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण समझ में आ गया, अब इसी में हम जैसे क्षेत्रफल की जगह लेते हैं आयतन। अब आयतन में जैसे हमने लिया, आयतन की बात करें तब आपको आयतन, क्षेत्रफल तो आपको निकल गया, अब आयतन आता है। आयतन क्या, तो आयतन की आपको 3 यूनिट होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज आती है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, सबसे छोटी स्क्वायर मीटर स्क्वायर नहीं क्यूब होगी। स्क्वायर कहाँ था, वर्ग में, वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल में था। ये क्यूब हम इसे बोलते हैं घन, घन ये होता है आयतन में। तो ये आपको ध्यान देना है। तो घन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में अब आपको आयतन को समझाते हैं। जैसे अब इसमें आप पूछ लिया कि सारणी बनी है 1 किलो 1 घन किलो मीटर बराबर कितने मीटर क्यूब, कितने मीटर क्यूब या कितने घन मीटर। तब इसके लिए आप क्या करेंगे, तब उसके लिए आप पहले जानेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर। ये होगा आपका 1000 मीटर। अब घन का मतलब क्या होता है, क्यूब, मतलब किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा कर देना। तो जैसे 1 है तो इसका हम क्या कर दिए, क्यूब कर दीजिए। तो इसका भी क्यूब तो करेंगे ना, दोनों तरफ बराबर होगा। तब इसको क्या होगा कि जैसे हम यहाँ लिखे तो 1, ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान देना, इसी का हम इधर लिख रहे हैं। तो 1 किलो मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको हम 3 बार 1000 फिर 1000 फिर 1000, तो कितना आया आपका मीटर क्यूब। ये तो कुछ ज्यादा आ गया ना, तो इसी तरह होता है, इसको हमने 3 बार कर दिया। तो ये आपका क्षेत्रफल पूरा समझ में आ गया। जो आयतन समझ में आ गया, क्षेत्रफल तो आपको हमने समझा दिया। तो आयतन समझ में आ गई, तो आपको क्षेत्रफल और आयतन में डिफरेंस समझ में आया। उसमें क्षेत्रफल में 2 इकाई होती है, लंबाई और चौड़ाई, और आयतन में होती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट था। तो अब हम चलते हैं इसको। तो यहां से आपका ये जो पैमाना जैसे क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गए होंगे। इसी से क्वेश्चन आपके रिलेटेड आते हैं, आधे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी क्षेत्रफल से या फिर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, ये सब पैमाने से आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप अच्छे प्रकार से सभी कुछ जानकारी जान सकते हैं। अब हम चलते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बताइए सेल्स ताप की इकाइयां, टेम्परेचर, आपने किसकी क्षेत्रफल का पढ़ लिया, अब टेम्परेचर की बात आती है, तब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। अब टेम्परेचर आपको पता होगा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें आप दो चीज पढ़े होंगे, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब इसको आप कैसे चेंज करते हैं कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, आपके क्वेश्चन नवोदय में कैसे पूछे जाते हैं कि बताइए डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, क्या होगा फ़ारेनहाइट, फिर फ़ारेनहाइट को डिग्री कितने डिग्री सेल्सियस होगा, ये अब इसको कैसे चेंज करें, बस दो ही कॉन्सेप्ट आते हैं कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करें, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस। अब फिर इसी से क्वेश्चन सारे बनते हैं। तो अब इसको समझें, आप समझने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा याद करना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा कि आपको सूत्र रटना होगा, रटना नहीं मतलब थोड़ा सा पढ़ लेंगे और क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सूत्र। अब जैसे इसमें कहा कि आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है और फ़ारेनहाइट दिया है, उसके लिए सूत्र क्या होगा, तो आपको पहले 5 कोष्टक में F -32 अपान 9 ये होता है आपका, ये सूत्र होता है डिग्री सेल्सियस निकालने का। अब जैसे आपसे क्वेश्चन दिया कि 5 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, अब बदलना है आपको, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसी सूत्र में रख दीजिए। जैसे डिग्री सेल्सियस निकालना है, 5 फ़ारेनहाइट दिया 5 -32 अपान 9 ये आपको दिया है। अब इसको आप आगे सॉल्व करिए, तो आप जब आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस बराबर 5 कोष्टक, अब ये बताइए आपको घटाना तो आता होगा ना, जब प्लस की छोटी होती है संख्या और माइनस की बड़ी होती है, तो जब उसे हम घटाते हैं तो पहले आप बड़ी वाली संख्या से घटा लीजिए, कितना आएगा 27 आएगा। लेकिन अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो अब आपको माइनस लगा देना है और फिर बस बटे 9 कर देना है। अब आपको पता ही है कि कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 5 गुणे -27 बटे 9। अब ये बताओ जब इस तरह रहता है गुणे में, तो अब जो कट रही है उन्हें काट दो, तो 9 तिया 27 कहेगा माइनस का 3 आएगा, माइनस का 27 था, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 5 गुणे -3, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 5 × 15, तो माइनस डिग्री सेल्सियस, ये आया आपका आंसर। तो बस इसी तरह हम चेंज करते हैं इसे। अब जैसे आपको दिया है कि फ़ारेनहाइट में आपको बदलना है डिग्री सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस तो आपको दिया है लेकिन फ़ारेनहाइट में बदलना, तब उसको आप कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए भी एक सूत्र होता है, तो चलिए उसे भी हम समझते हैं। तो जो आपको फ़ारेनहाइट का सूत्र होता है वो होता है 9c प्लस 160 बटा 5, यह आपका सूत्र होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि फ़ारेनहाइट को आप निकालना है, डिग्री सेल्सियस आपको दिया है, तब आप क्या करेंगे, जैसे आपको दिया है कि डिग्री सेल्सियस आपका दिया है, जैसे अप्रोक्स लगभग मान लिया जाए 5 डिग्री सेल्सियस दिया है, 5 में थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए, जैसे दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। अब दिया है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप पहले 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो ये अब इसको बदलना है, तो अब आप इसको बदलेंगे कैसे, तो आप इसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे कि इसी सूत्र को रख दीजिए। तो फ़ारेनहाइट मैंने निकालना है, तो 9 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ध्यान देना, तो सी का मतलब क्या होता है 10 डिग्री गुणे 10। अब जब इसके नीचे कुछ नहीं है चिन्ह तो गुणा का होता है, फिर प्लस 160 बटा 5। अब इसे हम जब इससे कर लेंगे तो 990 प्लस 160 बटा 5, जब इसे जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा बताइए, 0 और 9 6 15 2 250 आया, 250 बटा 5। तो जब आप इसे काटेंगे तो 5 × 5 = 25,
250 बटा 5 फ़ारेनहाइट। तो जब आप इसे काटेंगे तब आपका आता है 5 50 25 50 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट। क्या? फ़ारेनहाइट निकाले ना। तब ये होते हैं दो सूत्र, तो आपको इसे पढ़ लेना और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एक्सरसाइज में सभी कर लेना। तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अगर अब इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसे आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है मुद्रा। मुद्रा मतलब होता है पैसा। क्या? पैसा। तो पैसा में आप जैसे आपके जो पैसा के होते हैं, तो जिस आपके भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया है ना। आप डॉलर सुने होंगे, डॉलर। तो डॉलर कहाँ चलती है? सीधे अमेरिका में, विदेशों में। तो जब आप रुपया रुपया कहते हैं ना, कि रुपया कहीं भी आप सामान लेने जाएंगे तब आप रुपया देते हैं, रुपया नोट देते हैं, तो अब उसमें आपको रुपया। तब आपकी छोटी इकाई क्या होती है पैसे की? पैसा। क्या होती है? पैसा। अब ये आता है आपका पैसा। अब पैसों से बना है रुपया, तो रुपया से बना है क्या? अभी पहले ये समझिए कि पैसों से बना है रुपया। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। पहले के जमाने में कहते थे ना 58 पैसा 54 पैसा इस तरह होता है, तब ये 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। खाली इतना आपको ध्यान देना। अब इसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं कि बताइए, जैसे आपको दे दिया जब 50 रुपए 50 पैसा, क्या दिया आपको? दे दिया किसी ने 50 रुपये 50 पैसा। तो आपको इसको लिखेंगे कैसे? 5.50 लिखेंगे, इधर वाली संख्या रुपये में, अब पॉइंट के बाद पैसे में। तो इस तरह हम लिखते हैं इसे। अब जैसे इसे आपको बदलना है कि 5 रुपया को पैसों में बदलिए, तब आप क्या करेंगे? 1 रुपये में 100 पैसा, तो 5 रुपया में 100 गुणे 5 बराबर 500 क्या? पैसा। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 100 पैसा बराबर, 100 पैसा नहीं, 1000 पैसा बराबर कितने रुपया? कितने रुपया? तब आपको पता है कि 1 रुपया में 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये आपका हुआ। तो कहा 1000 पैसा बराबर, तब आ जाएगा 1000/100 और रुपया, तो 100 कटा मतलब 10 रुपया। तो ये होता है आपको चेंज करने का। तो एकदम छोटा सा टॉपिक था, तो हम इसको खत्म कर दिए बातों ही बातों में। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कैलेंडर से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसे भी हम समझाएंगे। तो कैलेंडर के क्वेश्चन आपके हमेशा 100 में 99% उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको देखना मत भूलना, क्योंकि उससे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हो तो चैनल में जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप पिछली वीडियो ना देखे हों तो देख लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और एक्सरसाइज भी आप सॉल्व करते रहिएगा, हम भी एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराते हैं, तो उससे भी आप देख लीजिएगा और सॉल्व करते जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।